Good morning to my viewers. Today we are going to start our topic 2.2 which is all about units या फिर सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि यूनिट्स होते क्या हैं। जैसा कि बच्चे हमने अपनी मेज़रमेंट में पहले देखा कि जैसे अगर आपने कुछ लेंथ मेज़र किया एंड लेट इट बी 5 meters, right? So meter is representing, it is length, it is unit of length. We are talking about length which is 5 meters. It means it is multiple of 5 into 1 meter, right? It is 1 मीटर क्या है बच्चा, एक स्टैंडर्ड यूनिट है लेंथ का, राइट? एंड 5 क्या है, कितने टाइम्स हम 1 मीटर काउंट कर रहे हैं, दैट इज़ 5 टाइम्स, राइट? सो 5 मीटर इटसेल्फ इज़ अ मेजरमेंट रिजल्ट। जैसा कि बच्चे हमने रिप्रेजेंट किया, जो भी यूनिट है हमारा, इट विल गिव यू अ फेयर आइडिया कि हाउ मच बिग द क्वांटिटी इज़। लाइक एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली कि आपका क्या है, आपने जब 5 बोला, शुगर लेने गए आप शॉपकीपर के पास एंड आपने बोला 5 शुगर दे दो, है ना, तो उसने क्या दिया आपको, 5 दाने चीनी दे दिया, विच इज़ वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी एंड अप्रोप्रिएट नहीं है वो रिजल्ट्स, राइट? सो द शॉपकीपर वांट कि आप उसे कुछ मेजरमेंट बताएं, राइट? एग्जैक्ट मेजरमेंट बताएं कि उसे कितना मेज़र करके आपको देना है। देन यू सेड 5 kg। नाउ शॉपकीपर वॉज हैप्पी क्योंकि उसे यूनिट मिल गया कि उसे क्या देना है, 5 kg क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है और आपको देनी है, राइट? जस्ट लाइक दैट हमने सेकेंड एग्जाम्पल लिया था अपने प्रीवियस टॉपिक में, दैट वाज कि मैम आपकी हाइट कितनी है, एक स्टूडेंट ने पूछा, तो मैंने क्या बोला, 5 सेंटीमीटर। नाउ एवरीवन नोज कि 1 सेंटीमीटर इज़ वेरी स्मॉल एंड 5 सेंटीमीटर हाइट नहीं हो सकती है, राइट? सो द यूनिट इज़ रिप्रेजेंटिंग कि सेंटीमीटर क्या है, स्मॉल क्वांटिटी है, राइट? सो एंड जस्ट लाइक दैट आई सेड 5 meters, देन you said no ma'am, 1 meter is very big and 5 meters the height नहीं हो सकती है। so here also unit is representing कि वो quantity कितनी बड़ी है, राइट? वी आर टॉकिंग अबाउट लेंथ, हमें यूनिट से पता चला, राइट? बट वो क्वांटिटी कितनी बड़ी है या वो यूनिट कितना बड़ा है, हमें क्या है, यूनिट से पता चलेगा कि यूनिट जितना बड़ा है उतनी ही ज़्यादा क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं, राइट? सो जब मैंने बोला 5 feet, नाउ एवरीबडी नोज़ कि 1 feet कितना होता है, सो उसके अकॉर्डिंगली हमने लिया येस 5 feet हाइट हो सकती है। ये कुछ एक्यूरेट है डाटा, राइट? वैलिड डाटा है। जो मेजरमेंट रिजल्ट्स हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 5 feet, वो क्या है, वैलिड है। सो यूनिट विल गिव यू अ फेयर आइडिया कि वो क्वांटिटी कितनी लार्ज है या कितनी स्मॉल है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं लेंथ का ही, लेंथ में 1 मीटर भी हो सकता है, हमें पता है एग्जैक्ट 1 मीटर कितना हाइट होता है, अप्रॉक्स हम आइडिया लगा सकते हैं, राइट? 5 feet या फिर 9 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा स्मॉल में आ जाएगा। जस्ट लाइक दैट बच्चे हम लेंथ्स की बात करेंगे, अगर हम स्पेसिफिक लेंथ की बात करें तो हम डिफरेंट यूनिट्स यूज़ करते हैं। जैसे अगर हमें डिस्टेंस मेज़र करना है मून अर्थ के बीच में, राइट? या फिर अर्थ और सन के बीच में, तो वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, वी कांट मेज़र दैट डिस्टेंस इन नाउ अगर आपके पास कोई क्वांटिटी है बच्चे जो बहुत स्मॉल है, बहुत स्मॉल डिस्टेंसेस की अगर हम बात करें, जैसे कि एक एटम के अंदर है, हमारे पास क्या है बच्चा, न्यूक्लियस है जिसमें कोई प्रोटॉन है और एक ऑर्बिट में हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। अगर हमें उसके बीच का डिस्टेंस मेज़र करना है कि उस इलेक्ट्रॉन एंड जो न्यूक्लियस में हमारा प्रोटॉन प्रेजेंट है उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, सो वी कांट मेज़र दैट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन सेंटीमीटर्स और फीट्स। हम नहीं मेज़र कर सकते उनको सेंटीमीटर, मीटर या फीट्स में, राइट? बिकॉज दिस डिस्टेंसेज आर वेरी वेरी स्मॉल। सो वी हैव special or different units to measure very small lengths like these, right? एंड जस्ट लाइक दैट अगर हम मास की बात करें तो एक क्वांटिटी है बच्चे हमारे पास, अक्सर हम लोग जब ग्रोसरी शॉप्स पे जाते हैं तो हम क्या लेते हैं, मान लो 5 किलो शुगर लिया या 10 किलो राइस ले लिया या 1 किलो आपने कोई भी चीज़ लिया, राइट? सो वो 1 किलोग्राम हमारा क्या आ जाएगा बच्चे, एक मास का यूनिट है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है कि हम कौन से मेजर्ड क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, राइट? वी आर रिप्रेजेंटिंग
मास हियर। अगर हम बात करें बच्चे 100 ग्राम्स, तो ग्राम हमें पता है कि किलोग्राम से बहुत स्मॉल है, राइट। सो हियर इफ़ आई विल टॉक अबाउट 100 ग्राम्स, तो वो हमें बता रहा है कि हाउ मच बिग द क्वांटिटी इज़। यूनिट हमें ये भी एक्सप्रेस करता है कि वो क्वांटिटी कितनी लार्ज है या कितनी स्मॉल है जिसकी हम बात कर रहे हैं। सो अगर हम बात करें बच्चे, तो एक जो यूनिट है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। इंटरनेशनली सबको वो पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम कितना है, राइट, या 1 मीटर कितना है। ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी गांव में जाएं तो 1 किलोग्राम कुछ और ही मेज़र करें वो, या फिर अगर हम मान लो फ्रांस या रूस कहीं भी जाते हैं, फॉरेन में जाते हैं, तो वहाँ पर 1 किलोग्राम का कोई सेंस नहीं है या डिफरेंट मेजरमेंट्स हो, नहीं। इंटरनेशनली क्या है, जितना 1 किलोग्राम है उसका एक स्टैंडर्ड है, एक मास है जिसे प्लेस किया गया है, वही हमारा क्या है, उसको प्रिजर्व करके रखा गया है कि 1 किलोग्राम पूरी दुनिया में, चाहे वो जहाँ भी हो, किसी भी गांव में हो, किसी भी बड़े शहर में हो या फॉरेन में हो, फॉरेन लैंड में, कहीं भी क्या है 1 किलोग्राम एग्जैक्टली उतना ही मेज़र किया जाएगा, उसे ही 1 किलोग्राम क्वांटिटी माना जाएगा। सो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए, ऐसा यूनिट होना चाहिए। और अगर यहाँ पर मैं फूल लेने जाऊँ, है ना, फूल की माला, और अगर मैं आंटी को बोलती हूँ कि 1 हाथ मेरे को फूल की माला दे दो, है ना, तो उसको तो पता है 1 हाथ कितना है फूल की माला। अगर यही मैं फॉरेन लैंड में कहीं पर जाऊँ, लेट ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ पर अगर मैं कहूँ कि मेरे को 1 हाथ फूल की माला दे दो, तो उसको नहीं पता है ना। सो एक यूनिट ऐसा होना चाहिए जो कि एक रेफरेंस स्टैंडर्ड से बिलोंग करे और इंटरनेशनली सबको उसका पता हो, और एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि हाँ 1 किलोग्राम इतना ही है, 1 मीटर इतना ही है। इससे आप क्या है मल्टीपल्स या सब मल्टीपल्स बना सकते हो, बट 1 किलोग्राम तो इतना ही रहेगा, राइट, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए। नाउ एक चीज़ बच्चा नोट करना कि अगर जितने भी नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं हमारी फिज़िक्स में, वो क्या है, कम है एज़ कंपैरिजन टू नंबर ऑफ़ फिज़िकल क्वांटिटीज़, राइट। सो ऐसा क्यों, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं बच्चे कि हमारी क्लास में 10 बच्चे हैं और 10 में से क्या है 4 बच्चों का नाम पीयूष है, राइट, 3 बच्चों का नाम सोनिया है, राइट, और जो आपके हैं बाकी बच्चे हैं उनका नाम क्या है, ले लो दीपक है, राइट। सो अब क्या है, इस क्लास में बच्चे जो यूनिक नेम्स हैं वो क्या है 3 ही हैं हमारे पास, राइट, बट क्या है रिपीट हो रही है। सो जस्ट लाइक दैट हमारे यूनिट्स भी, फर्स्ट क्या है इसका कि हमारे यूनिट्स भी क्या है, काफ़ी सारी क्वांटिटीज़ ऐसे हैं जिनका सेम यूनिट है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम वर्क एंड एनर्जी, उनका क्या है बच्चा, सेम यूनिट है जूल, राइट। हम वर्क एंड एनर्जी दोनों को क्या है आपका सेम यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, राइट। सो और सेकेंड इसका क्या है आपका कि जितने भी यूनिट्स हैं वो क्या है डिराइव किए गए हैं हमारी बेस यूनिट से। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, हमारे क्या है 7 बेस यूनिट्स हैं, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, और आपके क्या है बाकी जितने भी यूनिट है वो डिराइव्ड हैं, राइट, उनसे ही हमने डिराइव किए हैं। हमें ज़्यादा यूनिट्स मेजर कर वो करने की, लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फॉर्मूलाज लर्न करो एंड उनको डिराइव कर लो, राइट। सो इनके 2 आपके क्या बने पॉइंट्स कि मोस्ट ऑफ द क्वांटिटीज़ हैव सेम यूनिट्स एंड मोस्ट ऑफ द यूनिट्स आर डिराइव्ड यूनिट, दे आर नॉट फंडामेंटल यूनिट्स। सो इसलिए क्या है जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं फिजिक्स में वो क्या है काफ़ी कम है एज़ कंपैरिजन टू नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ इन यूनिट्स। जो बच्चे नीट कर रहे हैं उनके लिए ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसमें नीट में आपके काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, सो बी केयरफुल, राइट। नाउ नेक्स्ट इज मोस्ट ऑफ द यूनिट्स आर डिराइव्ड, जैसे कि आपको बच्चा दिख रहा है नोट्स में कि लेंथ क्या है वो मीटर में मेज़र की जाती है, और अगर हम एरिया की बात करें तो क्या है उसको हम उसी से मेज़र करते हैं, राइट, मीटर स्क्वायर से मेज़र। तो उसको हमने जो एरिया के यूनिट्स हैं वो क्या हैं आपके लेंथ के यूनिट से, जो बेस यूनिट है लेंथ, उससे ही डिराइव किया गया है, राइट। अगर हम बात करें स्पीड की तो स्पीड इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, राइट। सो इट इज़ ऑल्सो, इट विल गिव यू रिजल्ट्स ऑफ मीटर पर सेकेंड्स, राइट। सो इस तरीके से स्पीड इज ऑल्सो अ डिराइव्ड यूनिट, राइट, इसको डिराइव किया गया है लेंथ के यूनिट मीटर से और टाइम के यूनिट सेकेंड से, राइट। नाउ टाइप्स ऑफ यूनिट्स, बेसिकली इन फिजिक्स वी हैव 2 टाइप्स ऑफ यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स
एंड डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट बच्चा जस्ट लाइक हमने पिछले टॉपिक में किया था कि हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, जो बेस क्वांटिटीज़ होती हैं, राइट। जैसे कि हमारा मास था, लेंथ था, टाइम था, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, राइट। सो जस्ट लाइक दैट उन क्वांटिटीज़ की जो यूनिट्स हैं, सिर्फ उन 7 क्वांटिटीज़ के एंड +2 जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हमने पढ़ी हैं, उनके जो यूनिट्स हैं उनको हम बोलेंगे बेस यूनिट। यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी के रिस्पेक्टिव जो यूनिट्स हैं उनको हम बोलते हैं बेस यूनिट्स या फिर फंडामेंटल यूनिट्स, राइट। सो एंड डिराइव्ड यूनिट क्या है बच्चे, जैसे हमने उसमें किया था, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन थी जिनको हम क्या कर रहे हैं, बेस क्वांटिटीज से डिराइव कर रहे हैं, राइट। जैसे कि फोर्स था, इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, फर्दर सब यूनिट्स में डिवाइड हो जाती है, राइट। सो इस तरीके से जितने भी डिराइव्ड यूनिट कौन से हैं, वो यूनिट्स जो हमें बेस यूनिट के कॉम्बिनेशन से मिलता है। जैसे स्पीड का हमने अभी किया, दैट स्पीड इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। इसके जब हम यूनिट्स लगाएंगे दैट इज़ मीटर पर सेकेंड, तो हमें यूनिट मिलता है आपका स्पीड का, राइट। जस्ट लाइक दिस एरिया का यूनिट आपका मीटर स्क्वायर, राइट। इस तरीके से आपका क्या है, आपके यूनिट्स डिराइव्ड यूनिट एंड फंडामेंटल यूनिट्स आपकी फिजिक्स में हम पढ़ेंगे, राइट। नेक्स्ट इज़, अगर हम बात करें बच्चे सिस्टम ऑफ यूनिट्स की, राइट। आपने बचपन में भी पढ़ा है आपकी प्रीवियस क्लासेस में कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है, हमारे पास एक सिस्टम रहता है यूनिट्स का, विच इज़ अ कॉम्बिनेशन। को आपका अच्छे से कर लीजिए, इस डेफिनेशन को अक्सर पूछी जाते हैं। कंप्लीट सेट ऑफ फंडामेंटल, जो आपके 7 + 2 आपके फंडामेंटल यूनिट्स हैं, प्लस ऑल द डिराइव्ड यूनिट्स, जितने भी डिराइव्ड यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट के पूरे सेट को हम क्या बोलते हैं बच्चे, आपका सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं। बेसिकली हमारे पास, हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, हमारे पास क्या है, डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, जिसमें से हम आप यूज़ करते हैं SI सिस्टम ऑफ यूनिट, जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, राइट। नाउ इफ़ आई विल टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनिट्स, आपको अभी तक पता चल गया होगा कि यूनिट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, राइट। सूटेबल साइज होना चाहिए जो हम यूनिट यूज़ कर रहे हैं, 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम क्या है, एक सूटेबल साइज है बच्चे, कि 1 किलोग्राम इतना ही रहेगा, राइट। एंड उसके मल्टीपल्स, जैसे कि 5 किलोग्राम, 5 × 1 किलोग्राम हो सकता है, 5 किलो हो सकता है, 10 किलो हो सकता है, आधा किलो हो सकता है, पर क्या है, 1 किलोग्राम इज़ फिक्स्ड, इट इज़ अ परफेक्ट साइज, कि इतना हमारा स्टैंडर्ड यूनिट है 1 किलोग्राम। 1 मीटर इट्स ऑल्सो अ स्टैंडर्ड। 1 सेकेंड क्या है, एटॉमिक क्लॉक में हमने टाइम मेज़र किया और वो क्या है, 1 सेकेंड उतना ही मेज़र किया जाएगा, वो प्रिजर्व, वो स्टैंडर्ड है हमारा यूनिट, राइट। तो सूटेबल साइज़ का यूनिट होना चाहिए, ईजिली एसेसिबल होना चाहिए, हर कोई उसको असेस कर सके, हर कोई उसको मेज़र कर सके उस क्वांटिटी को, कि 1 किलोग्राम इतना ही हो सकता है, राइट। सो चाहे वो गांव है, चाहे वो बड़ा शहर है, चाहे वो फॉरेन लैंड है, सबके पास ऐसा टूल्स होने चाहिए कि 1 किलोग्राम क्वांटिटी को, या 5 किलोग्राम क्वांटिटी को, या 10 किलोग्राम या ½ किलोग्राम क्वांटिटी को मेज़र कर सके, ईजिली असेस कर सके उनके रिजल्ट्स को। इट शुड नॉट वेरी विद टाइम। टाइम के साथ ऐसा नहीं है कि हमारा जो यूनिट है, जैसे कि 1 किलोग्राम, ऐसा नहीं है कि कुछ साल के बाद वो 1.5 किलोग्राम हो जाए या कम हो जाए। नो, इट शुड बी अ फिक्स्ड, कि 1 किलोग्राम आज इतना है तो क्या है, आने वाली काफ़ी सदियों में भी वो उतना ही रहेगा, जब तक हम अपने सिस्टम ऑफ यूनिट्स को अपना एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, राइट। ईजिली रिप्रोड्यूस कर सकें हम किसी भी लोकेशन पे, किसी भी टाइम पे, कोई भी इंसान उसको ईजिली रिप्रोड्यूस कर सके, आपके जो भी आपका स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं। एंड इट शुड नॉट डिपेंड ऑन फिजिकल कंडीशंस लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, डिपेंड नहीं करना चाहिए आपका जो भी यूनिट आप यूज़ कर रहे हो इन सब आपकी क्वांटिटीज़ पे, कंडीशंस पे। प्रेशर पे नहीं मेज़र कर, प्रेशर चाहे जितना मर्जी डाल रहे हैं, जितना लो प्रेशर में है वो 1 kg ही रहना चाहिए, 1 मीटर डिस्टेंस 1 मीटर डिस्टेंस ही रहना चाहिए, एक स्टैंडर्ड रहना चाहिए। टेम्परेचर वेरी कर रहा है तब भी वो यूनिट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, सेम रहना चाहिए। एंड वॉल्यूम ऑल्सो, इस तरीके से काफ़ी सारी फिजिकल कंडीशंस है जिन पे आपका जो यूनिट है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इट शुड नॉट डिपेंड ऑन दोज फिजिकल कंडीशंस।